हाय गाइस, तो तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक लैपटॉप ढूंढ रहे हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारी गलतियां तुम लोग करने भी वाले हो जैसे मैंने करी थी अपने टाइम में। तो ये वीडियो उन्हीं कुछ गलतियों के बारे में है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है एंड कुछ टिप्स भी हैं जिसको आपको जरूर फॉलो करना है। तो जल्दी से देखते हैं कि कौन से हमारे डूज हैं एंड डोंट्स हैं। शुरू करते हैं डोंट्स के साथ। तो पॉइंट नंबर 1, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हमारे पास यहां पर ना 45,000 में i3 भी आता है, i5 भी आता है, Ryzen 5 भी आता है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई Ryzen 5 ले लेते हैं, बट नहीं लेना है क्योंकि जो Ryzen 5 मिलता है वो 3rd जेन मिलता है, मार्केट में लेटेस्ट 5th जेन चल रहा है। इसीलिए सिर्फ सस्ता है मत लो, देखो कि कौन सी स्पेक मिल रही है एंड उस स्पेक की वैल्यू क्या है इस टाइम मार्केट में। समझे? पॉइंट नंबर 2, ट्राई बिफोर बाय। बहुत ही सिंपल है यार, मार्केट में बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल है एंड बहुत सारे वेरिएंट बहुत खराब स्पेक्स और बहुत खराब बिल्ड क्वालिटी के साथ भी आते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि यार अगर तुम शोरूम जा रहे हो तो जाके एक बार बिल्ड क्वालिटी चेक कर लो। बाकी अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो यार बहुत सारे रिव्यूज अवेलेबल हैं, बिना रिव्यू देखे मत लो, कोई सेंस नहीं बनता। किसी ना किसी ने हर मॉडल का रिव्यू डाला ही होगा, तो यहाँ पे तुम लोग अश्योर्ड हो। और हमारे चैनल पे बहुत सारे रिव्यूज अवेलेबल हैं, तो उनको भी जाके तुम चेक कर सकते हो। और अगर तुम ऑनलाइन लेने वाले तो उसमें 7 डेज की रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिलेगी अगर किसी वजह से तुम्हारा प्रोडक्ट खराब भी निकल गया तो यहाँ पर भी तुम लोग सिक्योर्ड हो। पॉइंट नंबर 3, पर्पस। मतलब लेना क्यों चाहते हो? तुम्हें गेमिंग करनी है, तुम्हें फोटो एडिटिंग करनी है, तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी है, तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये लैपटॉप क्यों ले रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप ऐसे होते हैं जो हर काम के लिए नहीं बने। गेमिंग वाले लैपटॉप को अगर तुम पोर्टेबिलिटी के लिए यूज करना चाह रहे हो तो यार कोई सेंस नहीं बनता, राइट। और अगर तुम नॉर्मल बिजनेस लैपटॉप से ऑटोकैड चलाने वाले हो तो यार वहां पर भी कोई सेंस नहीं बनता। तो आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें चाहिए क्या, क्यों लेना चाहते हो लैपटॉप, तभी तुम एक अच्छे लैपटॉप पर पहुंच पाओगे। एंड हमारे बेस्ट लैपटॉप अंडर सीरीज देखो, हम लिटरली बताते हैं कि कौन सा लैपटॉप कहां पर क्यों अच्छा है, तो उसको भी जाके चेक करो। पॉइंट नंबर 5, नॉट चूजिंग करेक्ट डिस्प्ले। तो देखो यार उतना बड़ा इशू नहीं है, बट हाँ इशू तो है, तो बताना मेरा काम बनता है। तो यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 15 इंच की डिस्प्ले ले लेते हैं क्योंकि उनको बड़ी स्क्रीन चाहिए। भाई बड़ी स्क्रीन सब कुछ नहीं होता, बड़ी स्क्रीन की वजह से वेट भी बढ़ता है। तो यहां पर देखो तुम्हारी पोर्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। बाकी कुछ लोग 13 इंच की ले लेते हैं जबकि उन्हें गेमिंग खेलनी है। भाई 13 इंच में गेमिंग कैसे खेलोगे, और खेल भी ली तो मजा कैसे आएगा, फीलिंग तो बड़ी स्क्रीन पे आती है ना, या तुम्हारे पास एक्सटर्नल मॉनिटर हो। तो ये सब चीजें ध्यान में रखो एक बार लेने से पहले, ठीक है। बट आई नो बहुत सारे लैपटॉप के वेरिएंट केवल 15 इंच में ही आते हैं, तो देखो यहां पर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना मिलेगा, बट अगर तुम्हें मिल सकता है तो लो ना अपनी पसंद का वेरिएंट। 6th पॉइंट, डोंट ओवर पे। तो अगर तुम्हारा पर्पस क्लियर है तो तुम्हें पता होगा कि भाई मुझे ये स्पेक्स चाहिए, तो उसी को लो। ज्यादा स्पेक पे करने के चक्कर में ज्यादा अच्छे लैपटॉप के पीछे मत जाओ। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट सपोज मुझे एक लैपटॉप चाहिए ऑफिस के काम के लिए, तो मैं गेमिंग लैपटॉप नहीं लूंगा। जस्टिफाइड है, राइट। क्योंकि एक तो गेमिंग लैपटॉप उसको मोटा कर देगा, दूसरी चीज गेम मुझे खेलने भी नहीं है, तो क्या सेंस बनता है वहां पर पे करने का और ऐसे फीचर लेने का जो कि मेरे काम को हेल्प भी नहीं करने वाले। आई विल गो फॉर समथिंग जो कि उसको पतला बनाए, बैटरी लाइफ बढ़ाए। दैट इज माई ऑब्जेक्टिव, राइट। तो इसीलिए ऐसे फीचर्स के लिए पे मत करो जिनको तुम यूज भी नहीं करने वाले हो। बाकी अगर तुम गेमिंग लैपटॉप देख रहे हो तो यार बिल्कुल इन्वेस्ट करो गेमिंग लैपटॉप, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बट हमेशा अपने पर्पस को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करो। ऐसे इन्वेस्ट मत करो कि भाई 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। भाई 4 GB का ग्राफिक कार्ड करना क्या है तुम्हें ऑफिस के काम में, वहां वो काम नहीं आता है कैसे भी, ठीक है। 7th पॉइंट, नो ब्रांड इज परफेक्ट। मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं भाई HP बढ़िया है, लेनोवो बढ़िया है, डेल बढ़िया है। भाई ब्रांड बढ़िया नहीं होते, लैपटॉप के वेरिएंट बढ़िया होते हैं। कुछ लैपटॉप जैसे कि लेनोवो का लीजन बहुत अच्छी थर्मल देता है, लेनोवो का आइडिया पैड बिल्कुल भी अच्छी थर्मल नहीं देता है। तो समझो कोई ब्रांड बढ़िया नहीं, मैं बोल दूं भाई लेनोवो बढ़िया और तुम आइडिया पैड उठा लो फिर बोलो भाई थर्मल अच्छे नहीं है, वो होना ही है भाई, क्योंकि वो ऐसा वेरिएंट है लैपटॉप का। तो इसीलिए ब्रांड के पीछे मत भागो, लैपटॉप वेरिएंट्स के पीछे भागो, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छा लैपटॉप मिल रहा है, चाहे वो एसर का हो, एस्पायर 7 या फिर लेनोवो का हो या फिर डेल का हो, हर तरीके से ब्रांड अच्छा ही परफॉर्म करेगा अगर लैपटॉप अच्छा है तो। बाकी अब बात करते हैं कुछ ऐसे डोज की जो तुम्हें करने चाहिए एंड जो कि तुम्हें बाइंग में हेल्प करेंगे। तो पहला पॉइंट है डिस्प्ले साइज। तो यार देखो अगर तुम स्टूडेंट हो तो 13 से 14 इंच काफी अच्छा है, 15 भी ले सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करता। बट अगर लोगे तो ऐसा कोई रोने वाली बात नहीं है, ठीक है, बस ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट है प्रोसेसर। अब यहां पर तुम्हारे बेसिकली 2 प्रोसेसर आते हैं, AMD इंटेल। दोनों में कंपेयर नहीं करूंगा फिलहाल मैं, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं AMD वर्सेस इंटेल की, तुम जाके उसको देख लेना। और यहां पर प्रोसेसर के अंदर भी एक वर्जन आता है, जैसे H वर्जन या फिर U वर्जन। H यानी के लिए हैवी टास्क के लिए और U यानी कि अल्ट्रा बुक के लिए। तो देखो यार अपने हिसाब से देख लो, अगर तुम्हें ऑटोकैड चलाने वाले हो तो H पे चले जाना, और तुम्हें नॉर्मल काम करना है तो U पे भी जा सकते हो। वाइल गेमिंग हमेशा H पे ही मिलता है, तुम्हें U पे कभी नहीं मिलेगा। और तुम नाम भी देखोगे तो भी इनके ऐसे होंगे, लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3, इसमें आएगा तुम्हारा 4600H। दूसरा उठा लो लेनोवो आइडियापैड स्लिम 5, इसमें आएगा तुम्हारा Ryzen 5700U। समझ रहे हो ना, स्लिम के साथ U, गेमिंग के साथ H,
थर्ड पॉइंट है रेजोल्यूशन। तो देखो यार, अगर तुम्हारा बजट अराउंड 40,000 तक है तो 40 से नीचे तो फुल एचडी देने वाले काफी कम है, दे देते हैं, फिर प्रोसेसर पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो यहां पर तुम देख लो एचडी फुल एचडी दोनों मिलते हैं। अब अगर तुम्हारा बजट अराउंड 50,000 से ऊपर है तो फुल एचडी तो हर कोई देगा। कुछ कंपनियां जैसे कि मी नोटबुक हो गया, ये सब तुम्हारा क्वाड एचडी भी दे देती हैं, तो यहां पर भी तुम लोग थोड़े से बेटर ऑफ हो। तो देख लेना डिस्प्ले पे, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि फुल एचडी मिल रहा है या क्वाड एचडी मिल रहा है या फिर तुम्हें नॉर्मल एचडी मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट इज बैटरी। अभी इससे समझ लो कि गेमिंग लैपटॉप में बैटरी अच्छी नहीं मिलती क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, उसको ज्यादा पावर की नीड है, तो वो बैटरी से ज्यादा पावर खाएगा। दूसरी तरफ अगर यू प्रोसेसर की बात करूं, वो अल्ट्रा बुक के लिए बना है, तो यार वो कम परफॉर्मेंस भी देता है तो पावर भी कम लेता है। इट्स अ ट्रेड ऑफ, तुम्हें क्या चीज चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना है एंड उसी तरीके से चीजों को अप्रोच करना। फिफ्थ पॉइंट इज कीबोर्ड। अब देखो 40,000 से नीचे तुम्हें बैकलाइट कीबोर्ड कम लैपटॉप में मिलते हैं, 40 से ऊपर तो ऑलमोस्ट हर कोई तुम्हें बैकलाइट दे देगा। उसमें भी कुछ कंपनियां हैं जो नहीं देती हैं। बाकी तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में है, क्योंकि लोगों ने मुझे बताया कि स्टॉक मार्केट में तुम्हें नम पैड की अलग से नीड है। तो अगर नम पैड चाहिए तो भाई मिनिमम 15 इंच पे तुम्हें जाना पड़ेगा, उससे स्मॉल स्क्रीन साइज में नम पैड नहीं आता, तो यहां पर तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है। 6 पॉइंट रैम। रैम में यार बहुत ही सिंपल है, 8 GB से नीचे मत जाना। 40,000 से अगर नीचे बजट है तो वहां पे 4 GB भी आती है, तो वहां पे ऑप्शन नहीं है कि बजट कम है तो वो कम ही देंगे, तो वहां पे 4 GB ठीक है। बाकी उससे ऊपर 8 GB से नीचे मत जाना एंड ट्राई करना एक्सपेंडेबल मिले, ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो तुम एक रैम भी एक अलग से डलवा सको। 7 पॉइंट इज कनेक्टिविटी। आजकल तुम्हारा मार्केट में वाईफाई 6 भी मिल रहा है, तो वाईफाई 6 मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी अगर तुम्हें वाईफाई नॉर्मल वाला ही मिल रहा है 802.11 AC, तो गाइस वो भी कंप्लीटली फाइन है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको भी ले सकते हो। अब 8 पॉइंट है हमारा स्टोरेज। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई 256 GB प्लस 1 TB SSD या फिर 512 GB की SSD कौन सा बढ़िया है, कौन सा ले। तो यार देखो, अगर तुम नॉर्मल काम करने वाले हो कि 1-2 गेम रखने वाले हो तो 512 बहुत है। बाकी अगर तुम उन लोगों में से भाई मूवीज रखनी है, सीजन्स के सीजन्स रखने हैं, गाने के गाने, फोटोज की फोटोज, तो 1 TB प्लस 256 GB SSD बहुत है तुम्हारे लिए। बाकी अगर तुम नॉर्मल इंसान हो, 2-3 फाइल्स रख ली, 1-2 गेम्स रख लिए, 1-2 मूवी रख ली, तो 512 GB में भी तुम्हारा आराम से काम चल जाएगा। बट हाँ, वो गेम का मतलब एवरेज गेम्स। GT अपने आप में 100 GB का गेम है, ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना। और 9th पॉइंट इज GPU। तो बहुत ही सिंपल है यार, अगर तुम रेंडरिंग करने वाले हो 3D की या फिर तुम्हें एनिमेशन का बहुत सारा काम है तो तुम्हें रेंडरिंग की नीड है। बाकी उसके अलावा GPU का कोई काम नहीं होता है अदर देन गेमिंग। तो अगर तुम ऑटोकैड चलाने वाले हो तो उसमें कोई काम नहीं है, प्रीमियर प्रो में काम है, तो ये चीज देखो कि तुम्हारा जो काम है पर्पस क्या है। तुम्हें फोटो एडिटिंग करनी है, तुम्हें उसमें कोई काम नहीं है GPU का, तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी है, प्रीमियर प्रो पे करनी है, तो यार 2 GB का GPU वो रेकमेंड करता है, तो तुम्हें GPU वाले ऑप्शन के पास जाना चाहिए। जब वो तुम्हारा काम ही फुलफिल नहीं करेगा तो तुम समझ रहे हो कि किस तरीके से जाना है तुम्हें, इसमें चीजें देखो समझो। और डाउट है अभी भी तो नीचे कमेंट में आ जाओ। बाकी 10th पॉइंट है हमारा पोर्ट्स। कुछ अच्छे लैपटॉप होते हैं उनमें टाइप सी आता है और उनसे भी कुछ अच्छे होते हैं तो यार उनमें थंडरबोल्ट आता है, यही डिफरेंस है। पोर्ट में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सारे काम कर देते हैं, ठीक है। 11th पॉइंट इज कूलिंग परफॉर्मेंस। ये उन लैपटॉप के लिए है जो बहुत ही ज्यादा हैवी काम करने वाले हैं। तो अगर तुम हैवी काम करने वाले तो ध्यान रखना कूलिंग परफॉर्मेंस एक बार चेक कर लेना, अगर वो तुम्हें अच्छी मिल रही है, बेकार मिल रही है, फिर कैसी दे रहे हैं वो लोग। यूजुअली ऑन एन एवरेज सबको ठीक ही मिलती है, बट अगर तुम कोई बेकार सा ही लैपटॉप उठा रहे हो तो देखो उस केस में कुछ नहीं बोल सकते। बाकी हाँ, ऑन एन एवरेज कूलिंग परफॉर्मेंस हर लैपटॉप की एवरेज होती है, कुछ की अच्छी होती है, जैसे तुम्हारा लीजन हो गया, HP ओमन हो गया, दे ऑफर फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। बाकी सबकी एवरेज है, ठीक है। एंड 13th पॉइंट इज पैनल, कि तुम्हें मैट पैनल चाहिए या फिर ग्लॉसी चाहिए या IPS पैनल चाहिए या तुम्हें WVA पैनल चाहिए। गाइज इस पे अपने आप में एक अलग वीडियो बन जाएगी अगर मैं पैनल समझाने बैठा, बट ऑन एन एवरेज IPS पैनल इज गुड अगर तुम नॉन टच रिलेटेड काम कर रहे हो, और टच वाले काम कर रहे हो तो WVA पैनल सबको मिलता है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें डिस्प्ले पर एक वीडियो चाहिए तो मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, कमेंट में भर देना कि भाई पैनल 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 पैनल, ठीक है। तो एंड करते हैं इसके साथ हमारी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें समझ आया कि लैपटॉप को लेते टाइम कैसे अप्रोच करना है खरीदते समय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।